सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं और जो ना शुभ होती हैं और ना मंगल वो करती हैं सावधान। शुभ दिखाने, मंगल बताने और आपको सावधान करने मैं हूं आपके साथ पूजा पराशर। और आज हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस की, जिनकी ख्वाहिश पीएम मोदी ने पूरी कर दी है। बैंकॉक में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने यूनुस से मुलाकात की। बांग्लादेश की कमान संभालने के बाद यूनुस की प्रधानमंत्री मोदी से ये पहली मुलाकात थी। बांग्लादेश में हिंदुओं की हिफाजत को लेकर दोनों नेताओं में क्या बात हुई, आज आपको विस्तार से बताएंगे। इसके साथ ही ये भी बताएंगे कि कैसे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूनुस को समुद्र तक का रास्ता दिखाया। आज आपको म्यांमार और थाईलैंड के साथ भारत की मजबूत दोस्ती और उसकी कूटनीतिक अहमियत भी बताएंगे। इसके साथ ही बैंकॉक का वो प्राचीन बौद्ध मंदिर भी आपको दिखाएंगे जहां पर आज प्रधानमंत्री दर्शन के लिए पहुंचे थे। लेकिन शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री मोदी और मोहम्मद यूनुस की मुलाकात से। मोहम्मद यूनुस बैंकॉक में बिम्स्टेक सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी से मिलना और बातचीत करना चाहते थे। हालांकि कुछ दिन पहले ही उन्होंने चीन में जिस तरह भारत के मामले में विवादित बयान दिया था, उसके बाद भारत का रुख सख्त था। मगर पीएम मोदी ने उनसे आज मुलाकात की और साफ कह दिया कि वो बांग्लादेश में जल्द से जल्द एक चुनी हुई और स्थायी सरकार चाहते हैं। पीएम ने हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर चिंता जताई। बहरहाल बैंकॉक में दोनों नेताओं ने हाथ भी मिलाया, लेकिन सवाल ये है कि क्या दिल भी मिलेंगे? क्या यूनुस भारत के साथ रिश्ते बेहतर करने की कोशिश करेंगे? रिपोर्ट देखिए। हाथ मिलाने से हर मसला तो हल नहीं होता, मगर उम्मीद जरूर बनती है कि जो दूरियां बनी हैं वो शायद कम हो जाए। रिश्तों में जो तल्खियां आई हैं शायद वो दूर हो जाएं। इस मुलाकात से ही आगे की राह तय होनी थी और शायद इसलिए यूनुस प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए बेकरार थे। 8 महीने पहले जब इन्होंने बांग्लादेश की कमान संभाली थी, तब से दोनों नेताओं की कोई मुलाकात नहीं हुई थी। बैंकॉक में साथ होने का मौका दिखा तो बांग्लादेश ने मुलाकात के लिए अनुरोध किया। Expecting a meeting between Professor Yunus and Indian Prime Minister Modi. Has there been any request from your side for a meeting? There has been a request from our side, and we certainly hope that this will take place. हालांकि बांग्लादेश के बदले रुख और यूनुस की बयानबाजी को देखते हुए इस मीटिंग पर सवाल थे। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन से पहले दोनों नेता रात्रि भोज में मिले, आसपास ही बैठे, मगर फासला साफ नजर आया, कोई बातचीत नहीं हुई। पर इसके बाद बांग्लादेश के अनुरोध को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने मन बदला और मुलाकात कर ली। इस मुलाकात के दौरान दोनों देशों के मंत्री और अधिकारी भी मौजूद रहे और दोनों नेताओं के बीच करीब 20 मिनट तक बात हुई। इस बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने यूनुस से बांग्लादेश में जल्द चुनाव कराने की अपील की। प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई कि बांग्लादेश में जल्द ही लोकतांत्रिक और स्थायी सरकार होगी। साथ ही संबंधों को नुकसान पहुंचाने वाली बयानबाजी से बचने के लिए भी कहा। प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे जुल्म का मुद्दा उठाया और यूनुस ने भरोसा दिया कि उनकी सरकार अपनी जिम्मेदारी पर खरी उतरेगी। माइनॉरिटीज की, अल्पसंख्यकों की जो वहाँ पे हालत है और इस विषय को लेके बातचीत में जो दोनों लीडर्स के बीच में हुई, जैसा मैंने अपने रिमार्क्स में कहा, प्रधानमंत्री जी ने इस मुद्दे को खुल के सामने रखा। इसके बारे में हमारी गहरी चिंता उन्होंने जताई और इसका असर जो बाकी समाज पे होता है उसके बारे में प्रोफेसर यूनुस को अवगत कराया और उन्होंने अपनी आशा जताई कि आखिरकार ये जो मुद्दा है, इसकी जो जिम्मेदारी है वो बांग्लादेश सरकार की है और उन्होंने आशा जताई कि बांग्लादेश सरकार इस विषय पे अपनी जिम्मेदारियों पे खरी उतरेगी और इन चीज़ों को आगे
इनकी जांच करेगी। दोनों नेताओं के बीच ये औपचारिक द्विपक्षीय मुलाकात नहीं थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों में दोनों देशों के बीच जो तल्खी आई है, ये मुलाकात उसे कम जरूर कर सकती है। मोहम्मद यूनुस ने अपनी तरफ से दोस्ताना रुख दिखाया। पुराने संबंधों को याद दिलाते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को साल 2015 की एक तस्वीर सौंपी। ये 3 जनवरी 2015 की तस्वीर है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को सम्मानित कर रहे हैं। भारतीय विज्ञान कांग्रेस की 102वीं बैठक में यूनुस को गरीबों को आशा, अवसर और सम्मान का जीवन देने के लिए स्वर्ण पदक दिया था। तस्वीर पुरानी है। ये भारत और बांग्लादेश के मजबूत रिश्तों के दौर की कहानी है। सोचना तो मोहम्मद यूनुस को था कि जिस भारत में उनका सम्मान था, सरकार में आते ही वो उसके खिलाफ क्यों हो गए। पिछले कुछ महीनों में बांग्लादेश की सरकार ने जिस तरह भारत विरोधी रुख अपनाया है और पाकिस्तान के साथ चीन को गले लगाया है, उससे तनातनी तो होनी ही थी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले रोकने में यूनुस सरकार नाकाम रही, बल्कि उसने कट्टरपंथी ताकतों को सपोर्ट किया, भारत के खिलाफ होने वाली बयानबाजी को बढ़ावा दिया। हालांकि इस दौरान भारत ने लगातार नरम रवैया दिखाया, मगर मोहम्मद यूनुस नए नए विवाद खड़े करते रहे। यहां तक कि चीन में बैठकर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर टिप्पणी भी की। तो अब सवाल है कि इतना कुछ कहने और करने के बाद यूनुस प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए बेचैन क्यों थे, और ये पुरानी तस्वीर भेंट करने की जरूरत क्यों महसूस हुई। असल में बांग्लादेश चीन की चाल को समझता है और उसके कर्ज जाल से बचना चाहता है। दूसरी ओर ट्रंप के टैरिफ की मार है। ऐसे में चावल, चीनी, कपास और बिजली जैसी जरूरतों को पूरा करने के लिए बांग्लादेश के सामने भारत के अलावा कोई विकल्प नहीं, यानी भारत से रिश्ते बेहतर करना मजबूरी है। जब बैंकॉक में पीएम मोदी ने यूनुस से मुलाकात की, तब बांग्लादेश ने राहत की सांस ली। इस मुलाकात में बांग्लादेश की तरफ से शेख हसीना के प्रत्यर्पण और गंगा वाटर समझौते पर बात की गई। সবগুলো বিষয়ই আমাদের চিফ অ্যাডভাইজার মহোদয় সেই মিটিংয়ে বলেছেন। যেমন শেখ হাসিনার প্রত্যর্পণ বিষয়ে কথা হয়েছে, শেখ হাসিনা যে ওইখানে বসে অনেক ধরনের ইনসেন্ডিয়ারি কমেন্ট করছেন সেগুলো বিষয়ে কথা হচ্ছে। তারপরে বর্ডার কিলিং নিয়ে কথা হয়েছে। আমাদের দুই দেশের মধ্যে যে গাঞ্জেস ওয়াটার ট্রিটিটা আপনি জানেন যে নতুন করে এটার এক্সপায়ার হয়েছে, নতুন করে ট্রিটিটা হওয়ার আবার কথা হচ্ছে, এবং তিস্তা ওয়াটার, এগুলো সবগুলো নিয়েই কথাবার্তা হয়েছে। আমি বলবো যে মিটিংটা খুবই কনস্ট্রাকটিভ, প্রোডাক্টিভ এবং ফ্রুটফুল হয়েছে। मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश में बदलाव का दावा तो किया था, मगर तमाम मोर्चों पर सरकार नाकाम रही है। अर्थव्यवस्था डामाडोल है, कपड़ा उद्योग तबाही के कगार पर है। राजनीतिक अस्थिरता के बीच सरकार पर से लोगों का भरोसा खत्म हो चला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब अमेरिका से कोई मदद नहीं मिल रही। ट्रंप तो पहले ही बांग्लादेश के मामले में प्रधानमंत्री मोदी को फ्री हैंड दे चुके हैं। This is something that the Prime Minister has been working on for a long time and has been worked on for hundreds of years, frankly. I've been reading about it. But I will leave Bangladesh to the Prime Minister. हालात ऐसे हैं कि मोहम्मद यूनुस को बहुत सोच समझकर कदम उठाना है। देखना है कि वो चीन और पाकिस्तान के साथ गुटबंदी करके बांग्लादेश को बर्बादी की राह पर ले जाते हैं या फिर भारत के साथ रिश्ते ठीक करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। असल में मोहम्मद यूनुस कट्टरपंथी गुटों के असर में हैं और इसलिए भारत से पुरानी दोस्ती को दरकिनार करके पाकिस्तान और चीन के साथ गुटबंदी करने में जुटे हुए हैं। अभी चीन गए थे तो वहां कह दिया गया कि भारत के नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के पास समंदर तक पहुंचने का रास्ता नहीं है, मगर भारत ने बिम्स्टेक में शामिल अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों की मजबूती भी दिखाई और उनके जरिए प्रशांत महासागर तक जाने का रास्ता भी बांग्लादेश को दिखा दिया।
तमाम कोशिशों के बाद मोदी यूनुस से मिले तो हैं, पर इससे माहौल कितना बदलेगा कहा नहीं जा सकता। बांग्लादेश का रवैया अभी भी सवालों के दायरे में है। कुछ दिन पहले ही यूनुस चीन में थे और उन्होंने चीन के साथ 2.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश, ऋण और अनुदान पर समझौते किए। इसके साथ ही तीस्ता नदी परियोजना और मोंगला बंदरगाह जैसे प्रोजेक्ट में भी दखल देने का मौका दिया है। इस तरह बांग्लादेश बंगाल की खाड़ी में चीन को आर्थिक पैठ बढ़ाने का खुलकर मौका दे रहा है और जाहिर है कि इस तरह भारत के लिए चुनौती बढ़ाने की कोशिश में है। मगर हद तो तब हो गई जब यूनुस ने चीन में भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों पर टिप्पणी की। कहा कि उनके पास समंदर तक जाने का रास्ता नहीं। यूनुस चीन के साथ मिलकर जो दांव चलना चाहते हैं उससे भारत बेखबर नहीं। बैंकॉक में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूनुस को करारा जवाब दिया। कहा, हमारे पास बंगाल की खाड़ी में लगभग 6,500 किलोमीटर की सबसे लंबी तटरेखा है। भारत की सीमाएं न केवल 5 बिम्स्टेक सदस्य देशों के साथ जुड़ी हैं, बल्कि बंगाल की खाड़ी भारतीय उपमहाद्वीप और आसियान के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी भी है। खास तौर पर हमारा पूर्वोत्तर क्षेत्र बिम्स्टेक के लिए एक संपर्क केंद्र के रूप में उभर रहा है, जिसमें सड़कों, रेलवे, जलमार्गों, ग्रिड और पाइपलाइनों का एक व्यापक नेटवर्क मौजूद है। त्रिपक्षीय राजमार्ग के पूरा होते ही भारत का पूर्वोत्तर प्रशांत महासागर से जुड़ जाएगा और ये एक गेम चेंजर साबित होगा। हम मानते हैं कि सहयोग का मतलब है हम सब मिलकर काम करें, न कि अपनी सुविधा के अनुसार चीजों को अपनाएं या चेरी पिकिंग करें। जयशंकर ने सीधे और सख्त लहजे में यूनुस को बता दिया कि सहयोग और संबंध अपनी जगह है। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि भारत किसी पर निर्भर है। असल में चीन में अपने भूगोल की अहमियत बताते हुए यूनुस ने नॉर्थ ईस्ट पर जो बयान दिया है वो तल्खी बढ़ाने वाला है। 7 states of India, eastern part of India, called Seven Sisters. They are landlocked country, landlocked region of India. They have no way to reach out to the ocean. We are the only guardian of the ocean for all this region. So this opens up a huge possibility. So this could be an extension of the Chinese economy. Build things, produce things, market things, bring things to China, bring it out to the whole rest of the world. यूनुस के इस बयान के जवाब में एस जयशंकर ने भारत, म्यांमार, थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग की याद दिलाई। ये हाईवे भारत के पूर्वोत्तर को प्रशांत महासागर से जोड़ेगा। लगभग 1360 किलोमीटर लंबा 4 लेन का हाईवे भारत के मणिपुर में मोरे से शुरू होता है, फिर म्यांमार के मोरे, मैंडले, नेपिडो और बागो के बाद थाईलैंड में प्रवेश करता है और वहां मायसोट तक जाता है और फिर वहां से प्रशांत महासागर तक का रास्ता खुला है। ये हाईवे लगभग 70% बन चुका है और 2027 तक पूरी तरह तैयार हो जाएगा। यानी भारत के नॉर्थ ईस्ट के राज्यों का प्रशांत महासागर तक पहुंचने का रास्ता खुल जाएगा। पर लगता है कि यूनुस भारत और उसके भूगोल को नहीं समझ पाए हैं। भारत की सीमा म्यांमार से भी मिलती है, जिसके साथ भारत के दोस्ताना ताल्लुकात हैं। बिम्स्टेक सम्मेलन के दौरान ही प्रधानमंत्री मोदी ने म्यांमार के मिलिट्री लीडर जनरल मिन आंग से मुलाकात की। इस दौरान पीएम मोदी ने म्यांमार में भूकंप की वजह से मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की और कहा कि भारत म्यांमार की मदद के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। म्यांमार में 28 मार्च को आए भूकंप के बाद भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत तेजी से राहत और बचाव अभियान शुरू किया है और संकट की घड़ी में भारतीय राहत दल ने वहां के लोगों को बड़ी राहत दी है। एनडीआरएफ की टीमें मलबे में फंसे लोगों को निकालने और जरूरतमंदों तक सहायता पहुंचाने के लिए दिन रात काम कर रही है, तो वहीं भारतीय नौसेना और वायुसेना भी अपनी भूमिका निभा रही है। मुश्किल वक्त में म्यांमार की मदद करके भारत ने पड़ोसी होने का फर्ज निभाया है। साथ ही म्यांमार के साथ मजबूत रिश्ते का सबूत भी दिया। जिस नॉर्थ ईस्ट को यूनुस ने लैंडलॉक्ड बताया, उसका रास्ता म्यांमार और फिर वहां से थाईलैंड होकर गुजरता है। थाईलैंड के साथ भारत के कैसे रिश्ते हैं, ये इन तस्वीरों के जरिए पूरी दुनिया देख रही है। भारत और थाईलैंड के सदियों पुराने संबंध हमारे गहरे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक सूत्रों से जुड़े हैं। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिनावात्रा की मौजूदगी में दोनों देशों के बीच अहम समझौते हुए। शुक्रवार को पीएम मोदी बिम्स्टेक सम्मेलन के बाद थाईलैंड के ऐतिहासिक वात फो मंदिर गए। मंदिर में पीएम ने बौद्ध भिक्षुओं से मुलाकात की और मंदिर में पूजा अर्चना की।
बैंकॉक के सबसे पुराने मंदिरों में शामिल वाट फो अपने विशाल लेटे बुद्ध यानी रिक्लाइनिंग बुद्धा प्रतिमा के लिए मशहूर है। इस मंदिर में 1000 से ज्यादा बुद्ध प्रतिमाएं और 90 से ज्यादा स्तूप हैं। हिंदू और बौद्ध धर्म थाईलैंड के साथ भारत के धार्मिक और सांस्कृतिक रिश्ते की बुनियाद है और ये दोस्ती न सिर्फ बिम्स्टेक बल्कि आसियान देशों के साथ भारत की साझेदारी का आधार है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बैंकॉक में बिम्स्टेक के शिखर सम्मेलन में शामिल होने के बाद पीएम मोदी श्रीलंका पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री का 3 दिन का श्रीलंका दौरा बेहद अहम है। उससे पहले आज बिम्स्टेक सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने सदस्य देशों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी और डिजिटल संबंधों को मजबूत करने के लिए 21 सूत्री फॉर्मूला सामने रखा। इसमें भारत की तरफ से बिम्स्टेक के सभी देशों की डिजिटल भुगतान व्यवस्था को भारत की यूपीआई से जोड़ने का प्रस्ताव भी शामिल है। इसके साथ ही आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाने के लिए पीएम मोदी ने वाणिज्यिक चैम्बर स्थापित करने का भी प्रस्ताव रखा है। आपको बता दें कि भारत बिम्स्टेक को सार्क संगठन के विकल्प के तौर पर मजबूत करना चाहता है। आसियान देशों के साथ भारत की मजबूत साझेदारी के लिहाज से भी बिम्स्टेक अहम है। सम्मेलन के दौरान बिम्स्टेक देशों ने 2030 का एक दृष्टि पत्र भी तैयार किया है जो इनके बीच संबंधों को दिशा देने का काम करेगा। सदस्य देशों के बीच समुद्री यातायात सुरक्षा को लेकर भी एक समझौता हुआ है। इससे 7 सदस्य देशों के बीच आवागमन और कारोबार में काफी सहूलियत मिलेगी। भारत और बांग्लादेश के अलावा भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड इसके अन्य सदस्य हैं। थाईलैंड के बाद बांग्लादेश बिम्स्टेक का नया अध्यक्ष बना है, जिसे प्रधानमंत्री ने शुभकामनाएं भी दी। शुभ मंगल सावधान में आज के लिए बस इतना ही। आप और खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।